हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली अनाउंस्ड वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसीज दो कैटेगरीज के अंदर है। एक ग्रुप ए, जहां पर एमफार्म के स्टूडेंट्स जिन्होंने फार्माकोलॉजी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है वो एलिजिबल है। दूसरी है ग्रुप सी की वैकेंसीज, जो कि फार्मासिस्ट के लिए है, और वो वैकेंसीज में वही एलिजिबल है जिन्होंने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है होम्योपैथी फार्मेसी के अंदर। कंप्लीट डिटेल में जानते हैं, पहले एडवर्टीजमेंट खोल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और एग्जाम कब होने वाला है और कब है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग। ठीक है, चलिए। तो ये वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की गई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH के द्वारा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज है वो सेंट्रल लेवल की रहने वाली है। यहां पर अगर मैं एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा तो दो एडवर्टीजमेंट है, ये दोनों हमारे काम के हैं, ये वाला भी ये वाला भी। पहले हम बात करते हैं इस वाले एडवर्टीजमेंट की, जिसके अंदर हमारे पास वैकेंसीज है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, चलिए। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, ये 4 नवंबर को अनाउंस किया गई थी वैकेंसीज, और 5 नवंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है। 26 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके अंदर हमारे काम की ग्रुप ए और ग्रुप सी के अंदर वैकेंसीज है। ग्रुप ए की वैकेंसीज जो है वो एमफार्म के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर ग्रुप ए की वैकेंसी है, जहां पर पे लेवल जो है वो लेवल 10 रहने वाला है। 56,100 से लेके 1,77,500 तक इनका सैलरी रहने वाला है। एक ही वैकेंसी है, और यहां पर जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर नहीं है तो एलिजिबिलिटी है एमफार्म आपने फार्माकोलॉजी से किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपको 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो बायोमेडिकल साइंसेज के फील्ड के अंदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, और डिजायरेबल ये है कि अगर आपने पीएचडी इन फार्माकोलॉजी की है, वेल एंड गुड, आपको ज्यादा कंसीडर किया जाएगा इसके लिए। देन मैं बात करता हूं आप ग्रुप सी की। ग्रुप सी की अगर आप बात करोगे तो वहां पे फार्मासिस्ट ग्रुप सी, पी लेवल 5, यहाँ पर सैलरी होने वाली है 29,200 टू 92,300 तक की। ठीक है, यहाँ पर 3 पोस्ट हैं दोस्तों। मैं जानता हूं पोस्ट बहुत कम है, बट एटलीस्ट 3 बच्चों का भला होगा। यहाँ पर जो पोस्ट है उनको डिवाइड किया गया है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए, एक एससी और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। एज लिमिट जो है वो 18 साल से 25 साल के बीच में है। यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए भी दिया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको नीचे अभी। असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप 12वीं पास होने चाहिए, आपकी 12वीं पीसीबी के थ्रू होनी चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा जो मेन चीज है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना, कोर्स होना चाहिए, जो कि आपका होम्योपैथी फार्मेसी के अंदर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल का तो होना ही चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो उन्होंने बोला है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, चलिए, इतनी बातें उन्होंने बताई यहाँ पर। देन अब बात कर लेता हूं मैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो जो ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं दोस्तों, उसके लिए 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसके लिए 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। आपके पास जो वैकेंसीज हैं ग्रुप ए की, वहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, अब मैं दिखा देता हूं आपको कहां कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब 1 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, ये याद रखना। ठीक है, देन अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमने बात की थी एमफार्म इन फार्माकोलॉजी वाले रिसर्च ऑफिसर की बात की थी, यहां पर जितने भी सब्जेक्ट है एमएससी के, ठीक है, जूलॉजी या एमफार्म फार्माकोलॉजी के, उससे रेलिवेंट आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके लिए। देन 60 मार्क्स के, यानी कि 60 क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, वो मिलेंगे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्ट्रेटेजिक्स, बायोएथिक्स, डायग्नोस्टिक डेवलपमेंट, इन सबसे क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, और 150 मार्क्स के मिलेंगे। अगर आप गलत करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ये हो गई ग्रुप ए की वैकेंसीज के बारे में। देन आपसे मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप सी की वैकेंसीज के बारे में, फार्मासिस्ट के लिए जो था। यहाँ पर आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मिलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी एंड फार्मेसी के बारे में। देन 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अप्लाइड होम्योपैथी फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस कोर के बारे में। देन आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, आईटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 100 मार्क्स के। ये आपको 90 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होंगे, जो कि फार्मासिस्ट ग्रुप सी के वैकेंसी वाले थे। जो ग्रुप ए के लिए हैं उसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगी। अगर आप पीडब्ल्यू डी की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 150 मिनट मिलेंगी, और सेम विद ग्रुप सी वहां 120 मिनट्स मिलेंगी आपको। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन थी। इसका जो फॉर्म की फीस होने वाली है, हाँ, कट ऑफ के बारे में भी देख लीजिए।
जनरल कट ऑफ 45% रहने वाली है और SC ST और PH की जो क्वालिफिकेशन है फिजिकल हैंडीकैप की वो 40% रहने वाली है। देन ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों, और इसमें आपकी जो फीस रहने वाली है, अगर आप अनरिजर्व OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1000 रुपये होने वाली है, और अगर आप SC ST PWD फीमेल से करते हो तो आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली है। राइट, ये बात है हमारे ग्रुप ए की। अगर मैं बात करूं ग्रुप सी की तो वहां पे आपकी फीस है 500 रुपये, और SC ST PWD और फीमेल के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। तो जो बच्चे जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर फिट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म फिल कीजिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसीज कम है या फिर कंपटीशन ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 3 बच्चों को तो ये मिलना ही मिलना है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। 3 बच्चों का तो भला होगा ही इसके अंदर, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। कोई भी मौका मिले उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब दूसरे से चलते हैं हम। यहाँ पर एक और वैकेंसीज है जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है 180। इसमें अगर मैं बात करूं ये सेम डे हमारा आया था, ठीक है, 4 नवंबर को। लास्ट डेट इसकी भी 26 नवंबर ही है। यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक पोस्ट है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जिसने फार्माकोग्नोसी के अंदर है, मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन बॉटनी मेडिसिनल प्लांट और M.Pharm इन फार्माकोग्नोसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। उसके लिए ये वैकेंसी आई है। एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। पे लेवल यहाँ पर लेवल 7 होने वाला है। और एज की अगर बात करें तो 30 साल या उससे नीचे के बच्चों के लिए ये पोस्ट होने वाली है। तो ये 2 वैकेंसीज हैं जिनके लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिया गया है। ये अप्लाई कीजिए, सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं। आप अगर एलिजिबल हैं तो इनके लिए जरूर जाइए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।